Hello friends, welcome to video lecture series represented by Abel Mathematics Club. This club provides video lectures for the different topics of UG and PG courses, and it is the club providing the lectures for the students who wants to learn mathematics mathematically. These videos will also be helpful for several competitive examinations. Today we are going to start the lecture series on complex analysis. This is the first lecture on the complex analysis. The complex analysis starts with the basic term called complex number. Complex number is a number which is of the form x plus iy, where x and y are real numbers and I, which is root of -1, is called a purely imaginary number. So when we are going to have a quadratic equation having no real root, then it is an origin of the complex number. For example, if we consider x squared plus 1 equal to 0, then this equation doesn't have any real root. How we find solution of this equation? Considering plus 1 going into the right side, so it will be x square equal to -1, so x will be plus or minus root -1. तो जो रूट -1 है उसको हमने i से डेजिग्नेट किया हुआ है, और जो i है उसको हम प्योरली इमेजिनरी नंबर करते हैं. तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, इट इज डिनोटेड बाई z. z इक्वल टू x प्लस आई वाई हम लिखते हैं, तो वहाँ पे जो x और y है वो रियल नंबर्स है. इसमें x इट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. तो पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 3 टर्म्स के कॉम्बिनेशन से मिलता है. रियल पार्ट x, एन इमेजिनरी पार्ट y एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर i. ये हुआ बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू माइट बी अवेयर विथ. अभी आगे जाते हैं. जो पूरा कलेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इट इज डिजिग्नेटेड बाय C. हम जानते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स में काफ़ी सारे वेल नोन सेट्स है, जैसे कि नेचुरल नंबर सेट n, उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स z, उसके बाद है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स q, उसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर्स r, और ये हुआ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय C. दैट C is having element as complex number z equal to x plus iy and xy are real numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बाद आएगा पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म की काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स है. पोलर फॉर्म कैसे हम लोग लेते हैं कि अगर कोई कार्टेशियन सिस्टम को पोलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, या ऐसे बोलो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लेंगे. वो इक्वेशन है x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा. तो अगर हम x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वेशंस यूज करते हैं, तो z का फॉर्म क्या होगा? z विल बी x प्लस आई वाई व्हेन वी पुट आर कोस थीटा एज x and r sin theta instead of y, we get r cos theta plus I r sin theta. उसमें से ये r कॉमन निकलेगा और रिमेनिंग इज r इंटू cos theta plus I sin theta. According to the Euler's theorem, cos theta plus I sin theta is e raised to I theta. तो z का पोलर फॉर्म हो गया r e raised to I theta. अब r और थीटा की वैल्यू भी हम एक्स वाई से मिल सकती है. मतलब r इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये कहाँ से आया आपको पता है कि अगर हम x का स्क्वायर और y का स्क्वायर निकालते हैं और उसको ऐड करते हैं, तो ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. उसमें आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो 1 हो गया. तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर मिलेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और इन यू जस्ट रिकॉल व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हमें अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो उसका मॉड्यूलस कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. तो ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये होगा हमारा मोड z. तो r की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल टू मोड z हो गई. और थीटा क्या है?
थीटा इज एन एंगल मेड बाय दैट पर्टिकुलर पॉइंट विथ एक्स एक्सिस। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो y अपॉन एक्स करते हैं, ये डिवीजन लेते हैं y और x का, y अपॉन एक्स, तो उसमें r कैंसल आउट हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। सो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स, तो थीटा इज tan इनवर्स y अपॉन एक्स। और ये जो सारे हैं वो यूजुअल इक्वेशंस है, कार्टेशियन टू पोलर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम यूज करेंगे x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। और अगर हमें कोई पोलर सिस्टम दी है उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करेंगे r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा में जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका फॉर्म हो जाएगा r इरेज टू i थीटा। उसको r जो है, उसमें r जो है वो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और थीटा जो है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और समटाइम्स इन सम बुक दे रिफर टू एज एम्पलीट्यूड ऑफ z। दोनों एक ही है, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ z। उसका नोटेशन हो गया ARG, फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्ग्यूमेंट, सो इट इज ARG ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की दो टाइप्स की वैल्यूज होती है, पहली को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगी, जो थीटा की वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में है, उसमें से हमें माइनस पाई को नहीं लेना है, मतलब इट इज ओपन इंटरवल माइनस पाई टू क्लोज्ड इंटरवल पाई, और वी कैन से माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। ऐसी जो भी आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू है वो होगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z। मतलब अगर हम सर्कुलर रोटेशन जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल 0 होगा, उसके बाद पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एंगल पाई बाई 2 होगा, उसके बाद पाई होगा, उसके बाद 3 पाई बाई 2 होगा और 2 पाई होगा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो 0 के बाद नीचे आएगा माइनस पाई बाई 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद आएगा माइनस पाई ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद आएगा माइनस 3 पाई बाई 2 ऑन कमिंग बैक टू माइनस 2 पाई। सो हमें माइनस पाई और पाई दोनों नेगेटिव एक्सिस पे मिलते हैं, मतलब अगर माइनस पाई से पाई पूरा एंगल का रोटेशन हो गया तो इट विल कवर वन पर्टिकुलर सर्कल, और माइनस पाई और पाई दोनों सेम पॉइंट पे आएंगे तो हम माइनस पाई और पाई में से एक वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं। तो थीटा की वैल्यू हो गई माइनस पाई के पाई के बीच में, उसमें हम माइनस पाई इंक्लूड नहीं करते हैं, पाई इंक्लूड करते हैं। ये हुई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z। जनरल वैल्यू क्या होगी आर्ग्यूमेंट z की और थीटा की, इट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z एडेड विथ 2k पाई एंगल वेयर k इज एनी इंटीजर। प्रिंसिपल वैल्यू को हम कैपिटल ARG से डिनोट करते हैं, और ये प्रिंसिपल वैल्यू की आर्ग्यूमेंट z को हम 2k पाई से ऐड करते हैं तो वो हो गई हमारी जनरल वैल्यू। तो ये हुआ जनरल कंसेप्ट कि क्या आर्ग्यूमेंट z है, क्या मॉड्यूलस है और क्या पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म के बाद नेक्स्ट जो पर्सन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्री में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लेते हैं, तो जैसे हम लोग R2 में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनती है कि टेक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और जो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है उससे हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज रिफर्ड एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज रिफर्ड एज वाई एक्सिस, और जो उसका राइट हाफ है, वो जो कोऑर्डिनेट प्लेन बना उसका राइट हाफ, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस राइट साइड आएगी, नेगेटिव रियल एक्सिस लेफ्ट साइड आएगी, टॉप होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, बॉटम होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनती है उसमें कोई भी पॉइंट हम प्लॉट कर सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेट से वो क्या दिखाता है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, और वाई कोऑर्डिनेट विल बी डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो रियल एक्सिस है इट विल रिप्लेस द एक्स एक्सिस फ्रॉम दी 2 डायमेंशनल प्लेन, और वाई एक्सिस के बदले हम लोग लेंगे इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐसे दो पार्ट्स है। तो हम लोग रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, वो होगा हमारा ओरिजिन पॉइंट, मतलब z इक्वल टू 0 पॉइंट, राइट। और z को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आई वाई। x क्या है हमारा रियल पार्ट, तो वो कहाँ से लेंगे हम, रियल एक्सिस से लेंगे।
y हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट, देन इट वुड बी टेकन फ्रॉम imaginary axis. So take a value of x from the real axis, take a value of y from imaginary axis, and that coordinate pair will give you z equal to x plus iy. और उसको अगर टू डायमेंशनल पॉइंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो हो गई कोऑर्डिनेट पेयर एक्स वाई, वेयर एक्स इज अ रियल पार्ट, वाई इज एन इमेजिनरी पार्ट. तो ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, राइट. तो इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है उसको हम कोऑर्डिनेट्स असाइन करते हैं एक्स वाई. एक्स उसका रियल कोऑर्डिनेट हुआ, वाई इसका इमेजिनरी कोऑर्डिनेट हुआ. यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लिया है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है. मानो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 + 2i, तो x क्या हुआ 1, y क्या हुआ 2, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i है, उसको हम कोऑर्डिनेट पेयर में लिखेंगे 1, 2. तो ये कोऑर्डिनेट पेयर हो गई 1, 2, राइट. तो अगर हम वही कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं -1 + 2i करके, मतलब अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने -1 + 2i, तो x -1 हुआ, y 2 हुआ, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में. यस, तो x की वैल्यू -1 वुड बी फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस, y की वैल्यू 2 विल बी फ्रॉम पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस. सो ये -1, 2 है, वो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. सेम एज इन थर्ड क्वाड्रेंट इट वुड बी रिफर्ड एज -1 - 2i, एंड सेम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इट वुड बी रिफर्ड एज 1 - 2i. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं में भी कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, इट डजंट मेक ए सेंस. नेक्स्ट, मॉड्यूलस की हम बात कर रहे थे. मॉड्यूलस की फॉर्मूला क्या है, square root of x square plus y square, or generally we can speak out like this, square root of real part square plus imaginary part square. ये हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की फॉर्मूला. तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो हम R2 में एक डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न करते थे कि अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट दिए गए हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ऐसे करके हम डिस्टेंस निकालते थे. तो यहाँ पे अगर हम वही कंसेप्ट लेते हैं तो यहाँ पे ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, और इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + i0, और z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y. इसके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस मीन्स अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम, इट इज कॉल्ड द जियोडेसिक मिनिमम डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो 0, 0 और एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस हम मेजर आउट करते हैं, तो होगा रूट ऑफ x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर, सिंपली यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. और ये हो गया रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. और ये हम जानते हैं रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज मॉड z, और दैट इज सेम एज r, राइट. तो मॉड z का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हुआ, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट गिवन z फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज व्हाट मॉड z इज, और मॉड z इज सेम एज r. तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ z, ये जो लाइन है वो हो गई, इसकी जो डिस्टेंस है हो गए मॉड z. थीटा की बात हम कर रहे थे, आर्गुमेंट ऑफ z. तो थीटा क्या है, तो जो पॉइंट हमने लिया है z, वो पॉइंट दैट इज द लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट एंड द ओरिजिन, वो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ z. दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z. उसकी वैल्यू -π और π के बीच में होगी, मतलब ये पूरा एक सर्कल हम ले लें तो उसकी वैल्यू -π के बीच में कहीं पे भी हो सकती है, प्रिंसिपल वैल्यू, राइट. जनरल वैल्यू विल बी जस्ट एडेड बाय 2 के बाद. तो ये हुआ पूरा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. अगेन, any complex number is represented by a coordinate per xy, where x is real part, y is imaginary part of the complex number. Mod z, which is same as r, which is same as square root of x square plus y square, it will represent modulus of z, and that is distance of the complex number from origin. और जो थीटा है, एंगल है, आर्ग्यूमेंट है, वो होगा एंगल मेड बाय द पॉइंट, that is z equal to x plus iy, or that line from origin to z, वो जो एंगल बनाता है रियल एक्सिस के साथ, उसको बोलते हैं हम थीटा. तो ये हो गया पूरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कैसे ज्योमेट्रिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं. एक और चीज़ है इसमें बताने लायक कि z अगर x प्लस आई वाई है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको पता होगा शायद. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है,
तो जहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है वहाँ पे हम लोग नेगेटिव, मतलब इमेजिनरी पार्ट की साइन हम लोग चेंज करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो z इक्वल टू अगर हमने x प्लस आई वाई लिखा तो z बार इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दैट यू ऑल नो, वो हो जाएगा x माइनस आई वाई और उसका कोऑर्डिनेट हो गया x माइनस वाई। सो मानो अगर x y दोनों पॉजिटिव है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, x y दोनों पॉजिटिव है, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा x माइनस वाई, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर z x प्लस आई वाई है तो z बार होगा x माइनस आई वाई, दैट पेयर x माइनस वाई विल बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट का अगला हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन थ्रू रियल एक्सिस। एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस z थ्रू द रियल एक्सिस। सेम एज अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं, मानो हमने पॉइंट लिया -2 + 3i, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, -2 + 3i, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। तो -2 + 3i का कॉन्जुगेट हो गया -2 - 3i, वो कहाँ पे आएगा? एग्जैक्टली इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? तो वो भी हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू रियल एक्सिस। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट obtained by taking reflection of given point through the real axis। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है उसका कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है उसका कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेम एज वाइस वर्सा, कोई भी पॉइंट अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर हम पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस, सो ये हो गया पूरा ज्योमेट्रिक सिस्टम और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे जाते हैं हम। अभी हमें सीखना है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में। उसके लिए हमें थोड़ी बहुत प्री रिक्विजिट्स चाहिए। प्री रिक्विजिट्स के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मॉड्यूलस है, उससे कुछ रीजियंस फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब सी में। तो ये रीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं हम वन बाय वन देखेंगे। पहला जो है रीजन, उसमें क्या करते हैं हम कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, और इट इज कोऑर्डिनेट पर x y z लिया, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस दैट इज मॉड z, सपोज इट इज मॉड z, और उसको हम सपोज r कह दे, मॉड z इक्वल टू r कह दे, तो ये डिस्टेंस हम फिक्स रखते हैं। For a given complex number, let us fix up the distance from origin, that is mod z. Distance fix रख के हम ये पूरे points collect करेंगे। मतलब ऐसे सारे points जिसका distance origin से mod z जितना हो, origin से mod z जितना हो, तो ये जो सारे points collect करते हैं हम लोग, वो क्या होगा? That will represent a circle. सर्कल की डेफिनेशन ही यही है। सर्कल मीन शॉर्ट कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर हैविंग कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एक फिक्स्ड पॉइंट कर दिया ओरिजिन, और हमने यहाँ पे फिक्स्ड डिस्टेंस भी कर दिया मॉड z, तो ये हमें सर्कल देगा। उस सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो मतलब मॉड z, उसको हम अगर r बोलते हैं तो मॉड z इक्वल टू r विल बी अवर रेडियस। और जो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया था वो हो गया सेंटर। यहाँ पे सेंटर हुआ ओरिजिन 0, राइट? तो इसको कॉम्प्लेक्स सेट में ऐसे लिखते हैं कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट mod z इक्वल टू r। ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसका मॉड्यूलस है वो कोई एक नंबर r है। मॉड्यूलस इज ऑलवेज ए रियल नंबर, दैट यू ऑल नो। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, वो रियल नंबर ही होगा। तो r जो है वो रियल नंबर होगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि इट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। सो r इज अ रियल नंबर एंड कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, राइट? ओके, सो z बिलोंग्स टू c वेयर mod z इक्वल टू r, इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। लेफ्ट फिगर की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड फिगर की। ये पूरा सर्कल मिलेगा। उसका सेंटर क्या होगा? जो फिक्स पॉइंट है ओरिजिन है, और उसकी रेडियस होगी mod z इक्वल टू r।
राइट, हमने mod z इक्वल टू आर लिया, तो आर इज द रेडियस। जो हम राइट साइड पे जाते हैं तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने ओरिजिन के ऊपर जो सेंटर था उसको शिफ्ट कर दिया। उसको मैथमेटिकली हम लोग ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन, कि यहाँ पे ओरिजिन पे पहले सेंटर था, उसको हमने शिफ्ट करके कोई एक पॉइंट z0 पे, z0 इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, अगेन z0 कैन बी टेकन एनीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट रखा है, वो कहीं पे भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो ये z0 हमने लिया है यहाँ पे, मतलब हमने सेंटर को शिफ्ट कर दिया कहीं पे। तो अगेन z0 से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लेता है जिसका डिस्टेंस हम लोग करते हैं r, मतलब mod z माइनस z0 इज अ डिस्टेंस बिटवीन z एंड z0, इट सपोज इट इज टू बी r। तो ये जो डिस्टेंस है हम लोग फिक्स रखते हैं और ऐसे सारे पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, collection of all the complex numbers z such that distance between z and z0 is r, that is mod z minus z0 equal to r। तो ये भी सर्कल हो जाएगा क्योंकि एक फिक्स डिस्टेंस हमने रखा है और एक फिक्स पॉइंट से हमने डिस्टेंस रखा है, तो ये भी एक सर्कल होगा। उसका सेंटर क्या होगा, अभी यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है वो z0 लिया है, तो इसका सेंटर हो जाएगा z0, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो है mod z माइनस z0, सपोज हम उसको r बोलते हैं, तो उसकी रेडियस हो जाएगी r। तो पूरा जो सेट है z बिलोंग्स टू c वेयर mod z माइनस z0 इक्वल टू r, दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल, उसका सेंटर z0 पे है एंड द रेडियस इज r। तो ये हमने अगर डिस्टेंस r लेते हैं तो हमें दो सर्कल्स मिलते हैं सिर्फ मॉड्यूलस का यूज करके, राइट। आगे जाते हैं, ये एक हुआ सर्कल का पूरा फॉर्मेशन, कैसे सर्कल फॉर्म होता है। सर्कल मतलब जस्ट बाउंड्री ऑफ दैट। आगे जाते हैं तो सर्कल के अंदर मतलब इनसाइड पार्ट और आउटसाइड पार्ट, इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट कैसा डेजिग्नेट होता है, मतलब सर्कल के अंदर जो पॉइंट है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे डेजिग्नेट करेंगे और सर्कल के बाहर का पोर्शन है वो कैसे डेजिग्नेट करेंगे। अभी हम बात करेंगे जनरल केस में ही कि z0 कोई भी पॉइंट है, अगर z0 0 हुआ तो ये हो जाएगा ओरिजिन सेंटर हो जाएगा, और z0 में भी एनी अदर पॉइंट यू कैन लुक आफ्टर विद दिस mod z माइनस z0 इक्वल टू r एज अ सर्कल। तो हम आगे जाते हैं अब कि कैसे इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। तो हम लोग z0 को सेंटर फिक्स रखते हैं जनरल केस में, और यहाँ पे फर्स्ट फिगर में आप देखें कि अगर z और z0 का डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल टू r है तो वो सर्कल पे आएगा, बाउंड्री पे आएगा। हमें उसका इनसाइड पार्ट चाहिए, अंदर का पार्ट चाहिए, अंदर का पार्ट चाहिए तो उसके लिए अंदर के पॉइंट्स के लिए z और z0 का जो डिस्टेंस है वो लेस देन r होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल टू r है तो वो बाउंड्री पे आएगा। तो मतलब हमें क्या चाहिए कि ऐसे सारे पॉइंट के कलेक्शन चाहिए जो पॉइंट्स का z0 से डिस्टेंस लेस देन r हो। मतलब ये जो ब्लू शेडेड पोर्शन है वो सर्कल का अंदर का पार्ट है, उसको कैसे डिजिग्नेट करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ द पॉइंट z बिलोंग्स टू c such that the distance between z and z0 is strictly less than r। यहाँ पे हम लोग strictly less than r लेते हैं। strictly less than r मतलब बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, और अगर बाउंड्री इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो लेफ्ट वाली फिगर है उसमें जो ब्लू शेडेड रीजन है उसमें बाउंड्री भी डॉटेड है, वो इंक्लूडेड नहीं है। सो दैट विल बी इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर z0 एंड रेडियस r। इसको हम ओपन डिस्क भी बोलते हैं। ओपन डिस्क इज एन इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर whatever is the point z0 and with radius r without including any boundary point। so mod z minus z0 less than r, ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सर्कल का इंटीरियर पार्ट ओनली विदाउट बाउंड्री पॉइंट्स, विदाउट एनी बाउंड्री, राइट, इसलिए डॉटेड लाइन है। अगर हम दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस, तो वो क्या होगा, वो है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दिस सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर का रीजन। अभी z0 से z का डिस्टेंस है, क्या है, z0 से z का डिस्टेंस r है,
हमें अगर एक्सटीरियर पार्ट लेना है तो इससे बाहर जाना होगा, मतलब डिस्टेंस ग्रेटर देन आर रखना होगा। अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन आर रखेंगे तो हमें बाहर का रीजन एक्सटीरियर पार्ट मिलेगा। और यहाँ पे भी हम लोग ग्रेटर देन आर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर रखते हैं, मतलब बाउंड्री इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसका इक्वेशन होगा z, और सेट होगा z वेयर मॉड z माइनस z0 इज ग्रेटर देन आर। वहाँ पे बाउंड्री हमने इंक्लूड नहीं की है। तो ये दोनों जो है इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन, दोनों में हमने बाउंड्री इंक्लूड नहीं की है, इसलिए हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी फॉलो करते हैं। अगर बाउंड्री इंक्लूड करनी है, राइट, और या जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम ओपन डिस्क बोलेंगे, राइट। अगर बाउंड्री इंक्लूड करनी है तो क्या होगा, बाउंड्री इंक्लूड करनी है तो हमें बाउंड्री के पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू आर और लेस देन आर दोनों कंसिडर करेंगे तो इनसाइड पार्ट विथ बाउंड्री मिलेगा। और एक्सटीरियर में भी हमें बाउंड्री इंक्लूड करनी है तो आउटसाइड पार्ट और बाउंड्री, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो गोइंग फॉर द नेक्स्ट, that if you want to include the boundary, yes, look at the next figure. If you want to include the boundary, यहाँ पे पहली फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में हमने बाउंड्री इंक्लूड की है, तो उसका इक्वेशन, उसका सेट कैसे जनरेट होगा, तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट mod z माइनस z0 इज लेस देन और इक्वल टू r, ये जो है वो हमारा बाउंड्री इंक्लूड करेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ए क्लोज्ड डिस्क, इट इंक्लूड्स बाउंड्री, बाउंड्री से क्लोज हो गया, सो इट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड डिस्क, राइट। और जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो एक्सटीरियर रीजन है, एक्सटीरियर मतलब ग्रेटर देन होगा, और बाउंड्री इंक्लूड करेंगे तो इक्वल टू भी आएगी, तो हमारा सेट हो गया z वेयर mod z माइनस z0 ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो ये हो गया दो पोर्शंस विथ बाउंड्री। तो टोटल 5 रीजन्स एक्चुअली हमने देखे कि सर्कल कैसे फॉर्म होता है, दैट इंक्लूड्स ओनली बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। उसके बाद हमने देखा इंटीरियर पोर्शन कैसे इंक्लूड होता है, विथ बाउंड्री, विदाउट बाउंड्री, और हमने देखा एक्सटीरियर पोर्शन कैसे इंक्लूड होता है, विथ बाउंड्री और विदाउट बाउंड्री। अभी हम लोग लेंगे रीजन बाउंडेड बाय 2 सर्कल्स, 2 सर्कल के बीच का रीजन, राइट। इसको हम बोलेंगे एन्युलस रिंग, इसको हम बोलते हैं एन्युलस रिंग। तो इसमें क्या करना है, हमें 2 सर्कल लेना है। अंदर वाला सर्कल है वो उसकी रेडियस r1 है, छोटी रेडियस स्मॉलर वन, और बाहर वाला सर्कल है बिग सर्कल, उसकी रेडियस सपोज r2 है, बिगर सर्कल। ऑब्वियसली r1 इज लेस देन r2, दैट यू कैन से, राइट। तो इसके बीच का सर्कल जो ब्लू शेडेड पोर्शन है वो हमें अगर डेजिग्नेटेड करना है सेट के जरिए तो कैसे करेंगे, तो जो ब्लू पोर्शन है वो अगर हम स्मॉल सर्कल के हिसाब से देखें, r1 रेडियस वाले सर्कल के हिसाब से देखें, तो उसका एक्सटीरियर पार्ट हो गया। जो ब्लू शेडेड पोर्शन है वो स्मॉलर सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट हो गया। और अगर हम बिग सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो वो ब्लू शेडेड रीजन उसका इंटीरियर पार्ट हो गया। तो मतलब हमें 2 सर्कल के हिसाब से एक अंदर के सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट लेना है और बाहर के सर्कल का इंटीरियर पार्ट लेना है। और इफ यू ऑब्जर्व वी हैव कंसीडर्ड डॉटेड लाइन टू बोथ दिस सर्कल्स, मतलब बाउंड्री इंक्लूड नहीं करनी है। बाउंड्री इंक्लूड नहीं करनी है मतलब क्या हुआ कि हमें स्ट्रिक्टली लेस देन फॉलो करना है इनइक्वालिटी में, राइट। तो अंदर के सर्कल की रेडियस r1 है, उसका अगर हम एक्सटीरियर पार्ट लेंगे तो वो हो जाएगा mod z माइनस z0 ग्रेटर देन r1, क्योंकि ग्रेटर देन r1 से ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो एक्सटीरियर पार्ट में आएगा, राइट। सो mod z माइनस z0 ग्रेटर देन r1, इट विल प्रोड्यूस द सर्कल एक्सक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट और आउटसाइड द सर्कल। और अगर हम बाहर के सर्कल का अंदर का भाग लेंगे तो वो हो जाएगा mod z माइनस z0 लेस देन r2, मतलब वो बाहर के सर्कल का अंदर का भाग आया विदाउट बाउंड्री पॉइंट। तो 2 इनइक्वालिटी मिली हमें, पहली मिली mod z माइनस z0 ग्रेटर देन r1, ये भी रखनी है, और साथ में एंड टुगेदर वी हैव टू टेक इनइक्वालिटी mod z माइनस z0 लेस देन r2। दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, r1 लेस देन mod z माइनस z0 लेस देन r2। तो ये जो पूरा पोर्शन हुआ ये हो जाएगा ओपन एन्युलस रीजन, ओपन एन्युलस रिंग।
ओपन क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि उसको बाउंड्री इंक्लूड नहीं की है यहाँ पे, राइट? तो दिस इज कॉल्ड ओपन एन्यूलस रिंग विथ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और राइट हैंड साइड की फिगर अगर हम लोग लेते हैं तो राइट हैंड साइड की फिगर में हमने बाउंड्री इंक्लूड की है, वी हैव इंक्लूडेड बाउंड्री। तो यहाँ पे साइन होगी लेस देन और इक्वल टू। इनइक्वालिटी सेम फॉर्म करते हैं क्योंकि R1 के बाहर का पोर्शन सर्कल विथ रेडियस R1 के बाहर का पोर्शन है, सर्कल विथ रेडियस R2 के अंदर का पोर्शन है। तो ये दोनों पोर्शन मिला के अगर हमें शेडेड रीजन चाहिए तो वो हो जाएगा R1 लेस देन और इक्वल टू mod z माइनस z0 लेस देन और इक्वल टू R2। दैट विल गिव यू एन्यूलस रिंग विथ बाउंड्री पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड एन्यूलस रिंग। तो ये हो गए दो और रीजन्स, ओपन एन्यूलस रिंग और क्लोज्ड एन्यूलस रिंग। तो ये सारे रीजन हमने फॉर्म किए हैं। दिस रीजन्स कैन बी फॉर्म्ड जस्ट बाय यूजिंग ए कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड जस्ट बाय कंसिडरिंग मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट? So today we have just considered special regions bounded by complex plane, राइट? उसमें सर्कल आ गया, सर्कल की बाउंड्री पॉइंट्स आ गए, सर्कल का इनसाइड पार्ट आ गया, सर्कल का आउटसाइड पार्ट भी आ गया और एन्यूलस रिंग भी आ गई। सो आज के क्लास में हम इतना रखते हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग काफ़ी सारे नए टर्म्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जर्नी में। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जर्नी स्टार्ट होती है फंक्शन की डेफिनेशन से, उसके बाद उसकी लिमिट का कंसेप्ट, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट आएगा और उसके बाद जाके हम करेंगे एनालिटिसिटी डिस्कस। तो ये वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाके पूरे टर्म्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप दिस विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल Abel Mathematics Club on YouTube. Thank you all.